नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। मैं आज बहुत दुख से इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन आज मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी संकट कोरोना वायरस, उसके बाद टिड्डियों का हमला, उसके बाद तूफ़ान, उसके बाद और भी कई बीमारियों का दस्तक, और फिर हमारे पड़ोसी मुल्क जो चाहते हैं कि हम उनके सामने घुटने टेकें और सिर्फ उनके सामने ही घुटने हम ही टेकें और वो हमारे ऊपर राज करना चाहें। मगर मैं ये तो बर्दाश्त के बाहर है कि हमारा देश जो है वो बहुत ही शांतिप्रिय देश है। हम कभी भी किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते और पड़ोसी हमसे झगड़ा करते हैं और मुंह की भी खाते हैं, जैसे कि अभी भी उन्होंने कोशिश की मगर मुंह की खाई है। और इन सब तकलीफ़ों के बीच हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो इतनी तकलीफ़ उठा रहे हैं हमारे देश के नागरिक के लिए, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, दिन रात वो उन कोशिशों में लगे हुए हैं। मगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे देश की अखंडता और प्रभुता पे दाग लगाना चाहते। ऐसे लोग जो कि हमारे देश के ही हैं, जो हमारे देश में ही पैदा हुए बड़े हुए, उनके बाप दादा हमारे देश में ही बड़े हुए, यहाँ कमाया खाया, बहुत नाम कमा लिया। वैसे ही एक हमारी बेटी की उम्र की है, एकता कपूर, जिन्होंने बहुत घिनौनी ऐसी तरकीब लगाई कि लोग उनके प्रोग्राम को देखे और वो बहुत पैसा कमाए। लेकिन कमाए, कोई बात नहीं है, वो पैसे कमाए, बहुत फले फूले, लेकिन उन्होंने जो काम किया हम नौजवानों को बहुत दुख पहुंचाया, देश के जवान को दुख पहुंचाया। आप जानते हैं जवान कौन है? जवान आपके माँ है, जो आपको नींद आए और वो जगे, वो ये फैसला करते हैं। वो लोग अपने जी जान लगा देते हैं इस देश के लिए। आइए सरहद में खड़े हो जाइए, एक बार आके बॉर्डर में खड़े होके एक बार एक रात गुजार लीजिए, तब आपको पता चले कि नौजवान, हमारे जो जवान हैं, सेना के जवान, वो क्या हैं। वो बहुत 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 पावरफुल होते हैं। उनका दिल दिमाग एकदम संयम में रहता है और ऐसे हालत में आप उनके संयम को तोड़ना चाहते हैं। अगर मेरा एक जवान भी बिगड़ गया तो आपकी जो इंडस्ट्री है ना, वो तहस नहस हो जाएगी। एक जवान, सिर्फ एक जवान अगर बिगड़ गया तो आपकी इंडस्ट्री तहस नहस हो जाएगी। ऐसा काम कुछ ना करें। और हमारी जो माँ, बहन, भाभी, हमारी जो बड़े बहन, छोटे बहन, हमारे रिश्ते नाते में जो भी औरतें हैं, उन पर कभी ना उंगली उठाएं, वरना जवान बहुत पेशेंस रखते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं, बहुत ताकत है उनमें पेशेंस रखने की। और जिस दिन वो पेशेंस टूट जाता है
उस दिन भयानक ज्वालामुखी फूटती है। बहुत गलत काम किया आपने एकता कपूर जी, आपने बहुत गलत काम किया और इसकी सजा आपको हम नहीं देंगे। हमारी जो आवाम है, जो हमारे देश के लोग हैं, जो भाई बहन, जो हमारे देश के माता पिता, वो देंगे आपको सजा। और वो सजा बहुत बहुत गहरा होगा। आप गलत काम करें और आप कहें कि हम माफी मांगते हैं, और हर बार ऐसे ही हुआ है। आप लोगों ने गलत काम किया और माफी मांगा। कहां है वो हीरोज जो 10वें माले से कूद जाते हैं, 50वें माले से कूद जाते हैं? वो हीरोज कहां चले गए? वो हीरो नहीं है, वो जीरो है। उनको सिर्फ पैसा कमाना आता है। आप पिक्चर देखना बंद कर दीजिए, भूखे मर जाएंगे सब। किसी को काम नहीं है तो कुछ आता भी नहीं है उनको। आए सब बॉर्डर में खड़े हो जाएं, आए ना जवानों के साथ खड़े होकर देखें तो पता चलेगा उनको। बहुत 30 मार्का बनते हैं। हमारे हीरोज, हमारे जवान हैं जो सरहद में खड़े हैं। और खबरदार, अगर आपने कभी आइंदा भी कोशिश की हमारे जवानों के बारे में और उनके परिवार के बारे में, अरे वो परिवार को छोड़ के जाते हैं, उनकी मां बहन परेशान रहती है कि हमारा बच्चा आएगा कि नहीं आएगा, हमारा बच्चा गया है शहीद होने, ये सोच के मां बहन भेजती हैं। आपने तो ऐसा कर दिया कि कोई लड़का तैयार नहीं होगा जाने के लिए जवान में, फौज में। डर जाएगा वो। बार बार, 1000 बार नहीं, सिर्फ एक बार बोलता हूं, आइंदा से कोई भी प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जवान के बारे में अगर कोई भी गलत बात करी तो एक जवान खड़ा होगा और पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकता है। इतनी ताकत है हमारे जवान में। हमारे जवान में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, खबरदार एकता कपूर, कोई कोशिश ना करना, कोई गलत काम करने की कोशिश ना करना। आपका माफी हम एक्सेप्ट नहीं करते। वो तो हमारी मां बहनें करेंगी और जो करना वो जरूर करेंगी, छोड़ेंगी नहीं। हमारे देश के नागरिक इतने अच्छे हैं, उनके वजह से वो हमें प्रेरणा देते हैं, उनके वजह से जवान सरहद में खड़े हैं, जान लड़ाने को खड़े हैं। अरे हंसते हंसते जान देते हैं। आप इतना गंदा ओछा काम करती हैं। आपके पापा गिरगांव में रहते थे, जितेंद्र जी, छोटा छोटा काम करने के लिए वो स्टूडियो के चक्कर घूम खाते थे ताकि आप लोगों को रोटी खिला सके। और आप आज ऐसी ओछी हरकतों में पहुंच गई। क्या सोचा आपने कि बहुत पैसा मिलेगा? अरे पैसा कमाइए ना, बहुत कमाइए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन किसी की इज्जत से ना खेलें। और खास करके जवानों के इज्जत के साथ ना खेलें। हमारे फौजी जवान बहुत बहुत, वो एक परमेश्वर के सोल्जर्स हैं। वो परमेश्वर के सोल्जर्स हैं। आग जला देंगे पूरा। फौजी के साथ नहीं, किसी फौजी के साथ कभी नहीं। भगवान मानते हैं हम, फौजी को भगवान मानते हैं। एक हाथ नहीं, 100 हाथ से घेरे रखता है हमें चैन की नींद सोने को मिलती है। हम दिवाली, होली, क्रिसमस, हम हर
पर्व को मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, कितना कुछ करते हैं हम चैन से, शांति से, अरे वाह, घूमते घामते मजे से। मगर वो बेचारे बॉर्डर में खड़े आपकी रक्षा कर रहे हैं और आप चैन से सोए हुए। इस वजह से मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट के पीछे क्या है आपको पता नहीं, ये रिक्वेस्ट है। एकता कपूर, खबरदार कभी आज के बाद कोई भी इंडस्ट्री का आदमी जवान के बारे में कोई गलत बात करी, क्योंकि वो हमारे सच्चे हीरो हैं। आपके इंडस्ट्री के लोग हीरो नहीं हैं, सच्चे हमारे जवान फौजी हमारे हीरो हैं और सच्चे हीरो हैं, मर के दिखा सकते हैं वो। इसलिए मैं मेरे भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी पिक्चरों को बॉयकॉट कीजिए और कभी भी ऐसी पिक्चरें आए तो सीधे कानून का रास्ता देखिए। हमारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, वो तरस रहे, वो तड़प रहे हैं, वो इधर संभाले कि उधर संभाले, और आप लोग उनको और विचलित कर रहे हैं ये सब फालतू काम करके। कहीं हिंदू हो रहा है, कहीं मुसलमान हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, ये कहां संभालेंगे ये लोग। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितना कुछ सोचा आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए। अरे उनकी बात तो सुनिए, उनको मानिए। नहीं, आप गलत काम, गंदे काम करने के पीछे आप लोग रहेंगे। इस वजह से मैं आज इतना ही आपसे बोल रहा हूं, आइंदा से मैं बोलूंगा नहीं। जय हिंद।